एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। एक अहम खबर है लिया से। गुजर खान करोड़ लाल इसन की म्यूनिसिपल कमेटियों का मुकम्मल नतीजा एक्सप्रेस न्यूज पर। लिया में आजाद उम्मीदवारों, गुजर खान में नून लीग ने मैदान मार लिया। लिया की 20 में से 12 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और मुस्लिम लीग नवाज की 7, जबकि गुजर खान की अगर बात करें तो 19 में से 9 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई है और 7 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों ने जीती हैं, जबकि 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रही और 1 पीपल्स पार्टी के नाम रही। करोड़ लाल इसन की बात करें तो 13 में से 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और 5 आजाद उम्मीदवार यहां से कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ये नताज आप तक पहुंचा रहे हैं। करोड़ लाल इसन के 13 में से 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। लिया से आपको नतीजा पहुंचा रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज पर। यह नतीजा आपके सामने है, म्युनिसिपल कमेटियों का मुकम्मल नतीजा, जिसमें आजाद उम्मीदवार बर्तरी लिए हुए हैं लिया में और गुजर खान में मुस्लिम लीग नवाज ने मैदान मारा है। अगर लिया की बात करें तो 20 नशिस्तें थी कुल, जिनमें से 12 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम लीग नवाज ने 7 नशिस्तें हासिल की। और यहां पर जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। जो जो उम्मीदवार जीत रहा है उसके हामी जश्न मना रहे हैं, अपने अपने अंदाज से खुशी का इजहार कर रहे हैं। गुजर खान की बात करें तो 19 में से 9 नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज के नाम रही, जबकि यहां से 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए और 2 ही नशिस्तें यहां से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई और 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रही। करोड़ लाल इसन की बात करेंगे तो यहां से 13 में से 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, यहां मैदान मारा है उन्होंने और 5 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के सिर्फ 2 उम्मीदवार यहां से कामयाब हुए हैं। नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज पर, आप ये नतीजा देख सकते हैं। लिया से गुजर खान करोड़ लाल इसन के नताज मुकम्मल नताज सामने आ गए हैं और ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है गरीदा फारूकी, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे बात करते हैं। गरीदा, ये बताइएगा कि जो अभी तक नताज सामने आ रहे हैं, अगर अभी जैसे कि पंजाब के चूंकि नतीजा आया तो मैं उसी पर बात कर लेता हूं आपसे। यहां पर भी वही रुझान हम देखते हैं कि ज्यादातर या तो अगर मुस्लिम लीग नवाज है पहले नंबर पर, तो दूसरी जानिब आजाद उम्मीदवार सबसे आगे दिखाई देते हैं और आजाद उम्मीदवार भी पहले मरहले में हमने देखा कि उनका झुकाव मुस्लिम लीग नवाज की तरफ रहा, यानी जो हुक्मरान जमात है वही नंबर लिए हुए है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़ीशान। और थर्ड फेज का जो ट्रेंड है, खासतौर पर जो आज़ाद की स्पेसिफिकली आपने बात की है, तो ये आज़ाद वही हैं कि जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं नून लीग से है या ये नून लीग के उम्मीदवार थे, लेकिन नून लीग ने खुद रेकमेंड कर दिया कि आप आज़ाद खड़े हो जाएं, क्योंकि दीगर जमातों के मुकाबले में उन्होंने देखा कि अगर ये आज़ाद खड़े होंगे तो उन्हें ज़्यादा वोट मिलेंगे। लिया की सिचुएशन जो आप बता रहे हैं ज़ीशान, ब्रेकिंग न्यूज़ देखे तो लिया उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है जो कि जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 12 अजला हैं, तो उसमें से 7 जनूबी पंजाब के हैं, 1 लिया है। तो इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन सामने आ रही है। जो लिया में आपने रिजल्ट अनाउंस किया है कि 20 में से 12 आजाद ले गए हैं, तो वो 12 के 12 आजाद नून लीग के ही हामी हैं, वो नून लीग की तरफ ही जाएंगे। उसके बाद फिर नून लीग की जितनी नशिस्तें आई हैं, मुझे याद नहीं है, आपने अनाउंस किया था। और करोड़ लाल इसन से भी बताया था। गुजर खान का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज ने 9 नशिस्तें हासिल की हैं 19 में से। तो ये वही ट्रेंड है जो हमें पहले और दूसरे फेज में देखने में आ रहा था, एक्सपेक्टेड भी यही था। लेकिन पंजाब के जो 3 अजला हैं, खासतौर पे मुल्तान, रावलपिंडी, बल्कि 4 अजला ज़ीशान, मुल्तान, रावलपिंडी, नारोवाल और सियालकोट, यहाँ पर देखना होगा कि क्या ट्रेंड रहता है, क्योंकि मुल्तान में और खासतौर पर रावलपिंडी में और नारोवाल में भी कहीं ना कहीं पीटीआई मुकाबले पे है और सियालकोट नून लीग आपस में ही डिवाइड हुई है। एक वरियो ग्रुप है और एक ख्वाजा आसिफ साहब का ग्रुप है। रुख करते हैं, हमारे साथ हैदर अब्बास रिजवी साहब, सीनियर रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये बताएगा आज का मुकाबला कैसा रहा और एमक्यूएम के मुकाबले में आपके ख्याल में कौन कौन था, क्या क्या चैलेंजेस आए? भाई, ओवरऑल कराची में सिचुएशन बेहतर रही है, सिवाय डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के, जहां पर लांडी में कुछ मलीर एरिया में बाकायदा एक प्री प्लान डिज़ाइन के ज़रिए एमक्यूएम के पोलिंग स्टेशंस पर कब्ज़ा किया गया, 70 से ज़्यादा कारकुनान को ज़ख्मी किया गया, हमारे कैंप्स तोड़े गए, पोलिंग स्टेशंस पे कब्ज़ा हुआ और ये सारी चीज़ें जो दिन भर मीडिया दिखाता रहा है ये सूरत हाल हुई है। इसके अलावा कराची में ओवरऑल सिचुएशन, सिवाय लाइंस एरिया को छोड़ के जहाँ फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, बाकी ओवरऑल बहुत बेहतर रहा है। एक बहुत बड़ा मैंडेट एमक्यूएम को मिला है और इंशाल्लाह मजीद सूरत हाल बेहतर होगी और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह
मेरे रब ने चाहा तो हैदर साहब गरीदा फारूकी बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ओवरऑल कराची में सिचुएशन ठीक रही है, यानी कि अमन अमान की भी, तो आप फिर रेंजर्स को, डीजी रेंजर्स को मुबारकबाद तो देंगे कि उन्होंने अमन अमान बरकरार रखा है। देखिए, ये पूरा क्रेडिट जाहिर है कि उन तमाम लोगों को जाता है कि जिनके कंधे पर इसकी जिम्मेदारी थी। और इससे पहले एक और बड़ा चैलेंज था सिक्योरिटी के हवाले से, जो चहलुम का जुलूस था, और उसके बारे में भी बड़े खदशात थे कि खुदा न खास्ता उसमें कोई सूरत हाल क्रिएट हो, तो वहां पर भी लेकिन आप डीजी रेंजर्स को मुबारकबाद तो देंगे ना कि उन्होंने अच्छा अमन अमान कायम रखा है। मैं बिल्कुल, जो भी मतलब पुलिस हो, रेंजर्स हो, जो बाकी दीगर इदारे हों, वो तमाम ही हैं कि जिनकी वजह से सूरत हाल बेहतर हुई। इल्ला जो लांडी में हुआ और जो मलीर में हुआ और जो लाइंस एरिया में हुआ, हमें सिर्फ वो हटाकर बाकी अल्लाह का शुक्र है कि सूरत हाल बहुत बेहतर रही है। ठीक है, लांडी में जो सूरत हाल पेश आई, मैं उस पर आपसे बात करूंगा। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं भी सवाल किया जा। राना साहब, जो पंजाब के जो अजला है उन पर बाद में आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन जो सूरत हाल रही कराची में और जिस तरह से वो शहर जहाँ पर लोग निकलते हुए डरते थे, वहाँ इस ऑपरेशन को आप क्रेडिट देते हैं कि उसकी वजह से लोग ना सिर्फ निकले बल्कि हमने कोई बड़ा वाकया नहीं देखा अमन अमान की सूरत हाल मखदूश होते हुए? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि कराची में जो इलेक्शन है उससे जो खदशात थे लोगों को, तो उसके बरक्स जो है वो कराची में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने भी बहुत अच्छा काम किया और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, कैंडिडेट्स ने भी जो है वो तावन किया और कराची का इलेक्शन जो है वो मासवाए एक दो वाकयात की जो है वो इंतहाई पुरअमन रहा है। राना साहब, गरीदा फारूकी बात कर रही हूँ, रावलपिंडी के बारे में आप क्या कहेंगे? शेख रशीद साहब आपको टफ टाइम देने को पूरे तैयार थे तमाम दिन, और वो कह रहे थे कि वो नून लीग को आज छठी का दूध याद करा देंगे। राना साहब आपसे जवाब लेंगे। राना साहब आपकी तरफ आऊंगा, चूंकि हमारे पास वक्त हैदराबाद रिजवी साहब के पास बल्कि वक्त कम है, मैं उनसे बात कर लेता हूं। हैदराबाद रिजवी साहब, जो शिकायत आप फरमा रहे हैं कि आई और 7 यूसीज में फारूक सत्तार साहब मुतालबा करते हैं कि दोबारा इंतखाबात हों, तो क्या आप इन शिकायत को इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएंगे? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन को, डीजी रेंजर्स को, मुतल्लिका पुलिस को और लोकल इंतजामिया को, तमाम ही को न सिर्फ सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा है, बराबर उनके कांटेक्ट में रहे हैं और ये तवक्को करते रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर होगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वहाँ पर जो सूरत हाल है उसका जाहिर है कि उसके रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए कि ये वाकयात क्यों हुए। मगर एक बात मैं गरीदा को यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि गरीदा, एक बात मैं बड़ा खम ठोक के कहता हूँ, सीना ठोक कर, कि कराची की इलेक्ट्रल हिस्ट्री में, पूरी तारीख में कराची की जो इंतखाबी तारीख है, उसमें पोलिंग डे पर अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिसके लिए हमारा सर शर्म से झुके। कराची की इलेक्ट्रल हिस्ट्री हमेशा से पुरअमन रही है। हैदर साहब ने बात मुकम्मल कर ली अपनी, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हैदर साहब, 2013 के आम इंतखाबात की इलेक्टोरल हिस्ट्री के बारे में आप क्या कहेंगे? 13 मई 2015 माफ कीजिए 2013 में कितने लोग मरे थे कराची में आपके ख्याल में? नॉट अ सिंगल वन डाइड, नॉट अ सिंगल वन डाइड। लेकिन जख्मी कितने हुए थे? पाकिस्तान में 52 लोग मरे थे। हैदर रिजवी साहब, और फिर बाइकआउट कर दिया था दीगर जमातों ने। खैबर पख्तूनख्वा, देखिए मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक कैजुअल्टी कराची की इलेक्ट्रल हिस्ट्री में नहीं है। और 2013 के इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान में 52 लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। हैदर साहब, आप जो कैजुअल्टी की बात कर रहे हैं, तो सवाल करते हैं हैदराबाद रिजवी साहब से भी, लेकिन राना सनाउल साहब की तरफ चलते हैं। आपने जो सवाल किया था राना साहब से, राना साहब बरीदा पूछ रही थी, जो रावलपिंडी में शेख रशीद साहब टफ टाइम देने का उन्होंने चैलेंज किया था, क्या वाकई कोई टफ टाइम दिया गया उनकी तरफ से या बाकी जमातों की तरफ से? देखिए, अभी रावलपिंडी के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी पूरी तरह से जो है वो मकबूल नहीं हुए, तो इसमें कबल रिजल्ट जो है वो अगर तो मैं बात करूंगा तो शेख रशीद साहब, आपको पता है कि वो किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं, वो
मार्च के बाद सितंबर के बाद दिसंबर के बाद मार्च का जो है वो टाइम देते हैं और कहते हैं कि जनाब जो है वो आप मेरा जो है ना वो नाम बदल दें या मैं जो है वो सियासत छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जब नहीं होता फिर कभी वो शर्म नहीं महसूस करते और उसके बाद फिर जो है वो नई बात शुरू कर देते हैं। तो फिर वो कहेंगे कि जी ये इन्होंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था रिजल्ट, इसलिए जो है ये हमारे साथ कोई धांधली या हमारे साथ कोई जो है वो ज्यादती हुई है। रिजल्ट आने में दे इंशाल्लाह। राना साहब, आप लाइटली ले रहे हैं शेख रशीद साहब को और खासतौर पे उनके हमसाए इस्लामाबाद में पीटीआई ने अभी टफ टाइम दिया है आपको। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं राना साहब आप। देखिए पीटीआई का जो इस्लामाबाद में जो रिजल्ट है अगर आप उसको टफ टाइम समझते हैं तो फिर ठीक है, इस किस्म का टफ टाइम जो है। चले पंजाब के मुकाबले में तो तस्लीम कर लेना कि टफ टाइम दिया आपको इस्लामाबाद में। नहीं देखिए इस्लामाबाद के दो कौमी हल्के हैं, एक कौमी असम्बली का हल्का उनके पास है असद उमर साहब के पास, वहाँ पे राना साहब अभी खबर आ रही है, मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं कि शेख रशीद साहब का भतीजा जीत गया। जी नाम क्या है उनका प्रोड्यूसर साहब? तो चलो भतीजा शेख राशिद शफीक साहब, उनका भतीजा एक यूनियन काउंसिल से जीता हुआ, कौन सा रावलपिंडी से जीत गया है वो। अभी देना इंतखाब, आगे देखें क्या होगा। ठीक है राना साहब, ठीक है राना साहब। शेख साहब क्या करते हैं और जो दावे किए वो पूरे होते हैं नहीं, तो वक्त ही बताएगा। हैदराबाद रिजवी साहब की तरफ चलते हैं। हैदराबाद जी ठीक है हैदराबाद रिजवी साहब, जो लांडी के हवाले से आप बात कर रहे थे उसमें जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं हकीकी पर, वही इल्ज़ाम आफाक अहमद साहब से जब बात हुई तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर लगाते हैं। तो ये होगा और ये भी फरमा दीजिएगा कि जो मसाइल आए हैं, जो इश्यूज आए हैं, उसमें आप समझते हैं कि आप लोगों को उसका कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि रेंजर्स के ऑपरेशन का अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को फायदा हो रहा है। देखिए, जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब है, जो कुछ भी लांडी में हुआ है वो तमाम ही मीडिया चैनल्स ने लाइव दिखाया है जी। तो मुझे उसके लिए दलील देने की कोई खास जरूरत है नहीं। अगर कोई बायस ना हो तो फिर वो घंटों की फुटेज देखकर अवाम बासानी अंदाजा लगा सकते हैं कि लांडी में क्या हुआ है और किसने किया है। और जहां तक सूरत हाल इस बात की है तो जाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल में कि जब मुश्किलात हैं एमक्यूएम के ऊपर, कराची के अवाम ने तब भरपूर तरीके से एमक्यूएम को सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में नताइज आपके सामने होंगे। अच्छा, लेकिन हैदराबाद रिजवी साहब, जो इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, आपके नाजिम थे आपकी जमात से, अब अगर जो नताइज आपने पहले से एज्यूम किए हुए हैं और आप समझते हैं कि आप यहाँ कामयाब होंगे, तो इख्तियारात तो वैसे नहीं होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। तो इसके लिए आपने क्या प्लान सोचा हुआ है? क्या आप कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएंगे? रिफॉर्म्स के लिए आप मुतालबा करेंगे? देखिए, इसमें एमक्यूएम वो वाहिद सियासी जमात है जिसने बल्दियाती मंशूर दिया है। पाकिस्तान की किसी और सियासी जमात ने बल्दियाती मंशूर दिया ही नहीं है, यानी कोई पब्लिक कमिटमेंट किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है ही नहीं। और हमने अपने बल्दियाती मंशूर में ये बात वाज़े तौर पर लिखी है कि एमक्यूएम 2013 के बल्दियाती निज़ाम को जो सिंध असम्बली से पास किया गया, जिसके बराह रास्त जिम्मेदार पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, कि जिसमें पूरे सिंध में जितने भी शहर हैं उनके मेयर के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। एमक्यूएम पहले एक मुसव्वदा कानून सिंध असम्बली में लाएगी और अगर वो मुसव्वदा कानून सिंध असम्बली से पास नहीं होता तो आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इसको पहले सिंध हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस कानून को चैलेंज किया जाएगा। ठीक है खरीदा, जो फरमा रहे हैं हैदराबाद रिजवी साहब वो मुख्तलिफ तो हैं डेफिनेटली। जो पहले इंतखाबात हुए थे उसमें नतीजे में जो लोकल बॉडी सिस्टम बना था, तो इसके लिए जिस तरह से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बल्दियाती मंशूर वो कह रहे हैं, बाकी किसी जमात का नहीं है। तो क्या यही वजह है कि लोग जो है वो ज़्यादा उनको पजीराई दे रहे हैं, उनकी तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो वोट बैंक है, जो सियासी ताकत है कराची में, वो तो मुसल्लिमा है, किसी को इससे इनकार करना भी नहीं चाहिए। वो एस्टैब्लिश्ड है, सबको पता है। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि मेरे अंदाजे के मुताबिक अब जबकि पोलिंग खत्म हो गई है तो 80-85 सीट्स कराची से एमक्यूएम की होंगी डेफिनेटली। लेकिन जहाँ तक मंशूर की बात है तो जमात इस्लामी का मंशूर काफ़ी मजबूत रहा है एमक्यूएम के मुकाबले में, और यही वजह है कि जमात इस्लामी एमक्यूएम से ज़्यादा बार
3 बार अपना नाजिम, अपना मेयर मुंतखब करवा चुकी है। MQM के 2 बार रहे हैं, और अगर आज के बाद MQM हैट्रिक कर जाती है तो वो जमात इस्लामी के मुकाबले पर भी आ जाएगी मेयर और नाजिम बनाने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगरचे वो बल्दियाती इंतखाबात में कराची में पहली बार आ रही है, लेकिन फिर भी उसका मंशूर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें भूलना नहीं चाहिए, उसका मंशूर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। सो मंशूर सबके स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अगर आप मुझे ज़िशान इजाज़त दें तो मैं हैदर साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। हैदर साहब, इस वक्त कराची में आपके मुताबिक सिचुएशन है क्या? आपकी कामयाबी की सिचुएशन है क्या इस वक्त कराची में? फरीदा, पहली बात मैं आपको एक बार फिर तस्हीह करना चाहूंगा आपकी जी, किसी सियासत का कोई बल्दियाती मंशूर आवाम के सामने नहीं आया है। अगर आप ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी का मंशूर है, जमात इस्लामी का मंशूर है, किसी और जमात का मंशूर है, तो ये बात सरीहन गलत है। किसी और सियासी जमात का बल्दियाती मंशूर है ही नहीं। हैदर भाई, ये तो आपका अपना सियासी आप मुझे किसी और सियासी जमात का बल्दियाती मंशूर उनकी वेबसाइट पे जाकर दिखा दें। नहीं, वेबसाइट पे बेशक जमात इस्लामी की अगर ना हो लेकिन बल्दियाती मंशूर किसी और सियासी जमात ने दिया ही नहीं है। जमात इस्लामी इसी मंशूर की बुनियाद पर तो कराची में 3 बार अपनी बल्दियाती हुकूमत ले चुकी है ना। मैं मान रही हूँ कि आपका मंशूर, अव्वल तो जमात इस्लामी ने 3 बार बल्दियाती हुकूमत ली नहीं है। मैं नाजिम और मेयर मुंतखब करवाने की बात कर रही हूँ। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह साहब के अलावा कोई तीसरा मेयर नहीं रहा, और दूसरा मेयर नेमतुल्लाह खान उस वक्त मेयर बने थे जब MQM ने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, और कराची के 2% वोट लेकर वो कराची के मेयर बने थे। मैं जो हैदर भाई आपसे सवाल करना चाह रही हूँ वो ये है कि आपकी नजर में कराची में आज आपकी कामयाबी का तनासुब क्या है? आपकी नजर में ये फरमा दीजिए हैदर भाई। देखिए, मैं इसमें कोई हतमी नतीजा अभी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी हतमी नतीजा आया नहीं है, मगर इंशाअल्लाह ताला हम एक भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। ठीक है हैदर साहब, आपकी तरफ आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, ये फरमाइएगा कि हम देखते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, उस तरह से उन्होंने ना तो कैंपेन की, ना ही कोई बड़ी कामयाबी हासिल की। यहाँ पर आपके मुकाबले में किसी हद तक PTI थी, लेकिन कामयाबी आप लोगों के नाम रही। और इसी तरह सिंध में हमने देखा कैंपेन मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कोई नहीं की गई। इल्ज़ाम लगता है PTI की तरफ से कि आप दोनों की कोई कमिटमेंट हो गई है कि पंजाब में आप और सिंध में हम, तो इस इल्ज़ाम के हवाले से कुछ वजाहत कर दीजिए। देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पे अपनी पूरी कोशिश की है कि वो पंजाब में जहाँ जहाँ भी उससे जो है वो कैंपेन जो है वो हो सके, या जहाँ जहाँ पे वो असर्ट कर सके। मिसाल के तौर पे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो हैं, उनका अपने हल्के में उन्होंने बड़ी लाला मूसा में कामयाबी हासिल की। जी, इसी तरह से ओकाड़ा में भी, और इसी तरह से आज जो रिजल्ट आएंगे तो आप ये देखेंगे कि मखदूम अहमद महमूद का जो हल्का है, गालिबन उनके 2 बेटे शायद MNA है वहाँ से, तो वहाँ पे उनका जो है वो असर जो है वो नजर आएगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे उनको असर्ट करने का मौका मिला है, कोशिश उन्होंने हर जगह पे की है। लेकिन पीपल्स पार्टी बावजूद जो है वो पंजाब में काफी जो है वो कमजोर फुटिंग पे या पीछे चले गई है। और जहाँ तक PTI का तल्लक है, तो PTI जो मासवाए जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, ये बाकी जगहों पे तो ये उम्मीदवार ही पूरे नहीं कर सकी, खास तौर पे रूरल एरियाज में, और खास तौर पे लाहौर और जो बड़े शहर हैं 2, उनके अलावा तो इनके पास पूरे उम्मीदवार भी नहीं थे। लेकिन कोट मिठन में आपके ही MNA दरेशक साहब ने PTI के MNA सरदार अली रजा साहब से इत्तेहाद किया हुआ है कोट मिठन में। किसने इत्तेहाद किया हुआ है? आपके MNA दरेशक साहब, उन्होंने PTI के MNA सरदार रजा खान साहब से इत्तेहाद किया हुआ है उम्मीदवारों के सिलसिले में। देखिए, बात ये है कि अगर लोकल के तौर पे अगर किसी ने वहाँ पे अगर कोई शेर को वोट देता है तो फिर उसको हम वोटर को तो नहीं रोक सकते। लेकिन हमारी जो पॉलिसी थी पूरे पंजाब में कि हमने जिस जगह पे हमारा पार्टी का कंसेंसस हुआ अमंग MNA MP और तंजीम, वहाँ पे हमने टिकट जारी किया। और जहाँ कहीं कोई इख्तलाफ था या एक से ज्यादा हमारे वर्कर जो है वो मुकाबले में थे, तो वहाँ में हमने हल्के को ओपन छोड़ा ताकि इस तरह से पार्टी जो है वो तकसीम ना हो और वो एक जो है वो आपस में इलेक्शन लड़के
जो है वो हार जीत का फैसला हो जाए, लेकिन दोनों लोग जो है वो पार्टी के साथ जो है इन लार्जर इंटरेस्ट जो है वो वाबस्ता रहे। तो ठीक है, इसकी वजह से पीटीआई का जो है वो नामो निशान मिट गया है पूरे पंजाब में से, वरना अगर हम इस पॉलिसी को ना अपनाते तो शायद उसका कोई पीटीआई को फायदा पहुंच सकता। ठीक है, हैदराबाद रिजवी साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये बताएगा कि आपकी तरफ से ये दावा किया जाता है कि एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान की जमात है, लेकिन हम अगर देखें तो ना तो सिंध में कोई वाज़े कामयाबी मिली सिवाय हैदराबाद के, और अब कराची में जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं वो तो वाज़े हो जाएगा, लेकिन पंजाब में भी हमें एमक्यूएम दिखाई नहीं देती है। क्या वजह है कि बाकी जगहों को खुद ही मैदान खाली छोड़ दिया एमक्यूएम ने, या इसकी कोई और वजूहत है? देखिए, मैं अर्ज करूं आपसे, कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास, हैदराबाद और मीरपुर खास का इलेक्शन याद रहे कि एमक्यूएम ने स्वीप किया है। कराची के इंशाल्लाह इलेक्शन के नताइज थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। सिंध की आबादी 5.5 करोड़ है। इन 3 शहरों में मिलाकर तकरीबन 3.5 से 4.25 करोड़ लोग रहते हैं सिर्फ इन 3 शहरों में। कराची की आबादी 3 करोड़ है, हैदराबाद की आबादी 50 लाख के करीब है, और मीरपुर खास का इलेक्शन जो है वो तकरीबन 25 लाख की आबादी है। अभी नवाबशाह और शहदादपुर पे इलेक्शन हुआ नहीं है। इंशाल्लाह नवाबशाह के रिजल्ट्स भी आप देखेंगे कि नवाबशाह और शहदादपुर में भी एमक्यूएम को एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी। जहाँ तक रह गई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात, तो जिन नामसाइद हालात का हम सामना कर रहे हैं, अगर ये किसी और जमात पर गुजरे होते तो शायद उसका निशान भी सफा हस्ती से मिट गया होता। ठीक है, गरीदा यही सवाल मैं आपसे करूंगा, आप क्या समझती हैं? देखिए हैदर भाई एक मामले पर तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ कि कराची में, हैदराबाद में और मीरपुर खास में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना एक एस्टैब्लिश वोट बैंक करार दिया है, और NA 246 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2013 में हो, चाहे वो ज़िमनी हो, हैदराबाद का, मीरपुर खास का बलदियाती इलेक्शन हो, या फिर कराची का, हैदर भाई जो कह रहे हैं तो ये दुरुस्त है कि अक्सर नतीजे की अक्सरियत इनके हक में आएगी, तो इनका एस्टैब्लिश वोट बैंक है। लेकिन जिन नामसाइद हालात की हैदर भाई बात कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल फिर इनकी तरफ थ्रो करूंगी कि इनका जो शिकवा रहता है कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, हमारा वोट बैंक तोड़ा जा रहा है, फिर ये रेंजर्स के खिलाफ रैली भी निकालते हैं, तो इसका मतलब है हैदर भाई कि फिर आपके ये शिकवे, आपकी रैलियां दुरुस्त नहीं हैं, आपको रिजल्ट तो वही मिलता है। देखिए गरीदा, मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ इन 2 बरसों की बात नहीं की है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब से एमक्यूएम स्टैब्लिश हुई है और जिन ख्यालात और जिन आइडियोलॉजीज़ के ऊपर एमक्यूएम खड़ी है, कि एमक्यूएम एक ऐसी जमात है जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर पाकिस्तान के आला तरीन ऐवानों में पहुंचाती है। और ये प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी करता हूं कि सिवाय एमक्यूएम के पास किसी और जमात के पास नहीं है, कि पिछले 35 सालों में 10 इलेक्शंस में जितने लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग एमक्यूएम ने पार्लियामेंट में पहुंचाए हैं, किसी और जमात ने नहीं पहुंचाए। मैं आपके सामने मिसाल रखूंगा हल्का 122 के इलेक्शन की, कि जहां अलीम खां साहब और हमारे इंतहाई काबिल इज्जत और काबिल एहतराम स्पीकर नेशनल असेंबली का इलेक्शन था, वहां पर मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया कि किस कदर पैसे उस इलेक्शन में खर्च किए गए। वहां पे रिपोर्ट किया गया था। इस फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ अगर हम ये कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, तो शायद हम आपकी तरफ से काबिल मुबारकबाद होने चाहिए। ठीक है जी, आपकी तरफ आता हूँ रिजवी साहब। मैं नईमुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी चूंकि मौक़िफ़ शामिल करना ज़रूरी है। नईमुल हक साहब, आपने इत्तेहाद किया कराची की हद तक, लेकिन इस इत्तेहाद का आप समझते हैं कोई फ़ायदा होगा नताइज की अगर हद तक बात करें? अभी तक तो जो नताइज आ रहे हैं या जो उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, दावे दिखाई दे रहे हैं, वो एमक्यूएम की तरफ से कामयाबी के दावे भी किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इजाज़त दें कि जो बलदियाती निज़ाम और पंजाब में कायम होने जा रहा है, उसमें सही मानों में अवाम को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जाए। अच्छा, तो ये बात यकीनी है कि पीपल्स पार्टी सिंध में और पाकिस्तान की जो हुकूमत है पिछले 7 साल से ज्यादा अरसे से हुकूमतें कर रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि सिंध के सारे फैसले जरदारी साहब या उनके बहन करती आई हैं, और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब आए हैं, और उनकी जो दखल अंदाजी है इस किस्म के मामला में वो बहुत ही गहरी दखल अंदाजी है, जिससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 1।
नंबर 2 ये कि इसमें कोई शक नहीं कि एमक्यूएम पिछले 30 साल से कराची पर और हैदराबाद पर छाई हुई है, उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और अगर कोई यानी हमारी जमात के लिए अगर इन जड़ों को उखाड़ना पड़ा तो इतना आसान काम नहीं होता। एमक्यूएम की है मकबूलियत, इसमें कोई शक नहीं। ज़ीशान, फिर आप पूछें कि क्या कराची में नईम साहब अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं? जी नहीं, मैंने तो अभी तो नतीजे देखने भी नहीं शुरू किए। अच्छा, मैं कोई शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा हूँ, मैं मसले की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आखिर गेंद तक मुकाबला करेंगे? नहीं जी नहीं, देखें इसमें कोई शिकस्त फतह नहीं होती, अवाम की फतह होती है। अगर अवाम के नुमाइंदे मुंतखब होकर ऐवानों में आ जाएं तो ये अवाम की फतह होती है, लेकिन किसी पार्टी की नहीं होती। मगर मैं एमक्यूएम की ताकत का मुझे सही अंदाजा है, मगर हमारी भी पता चल जाएगी। तो और हमारी पता चल गई कि 2013 के इंतखाबात में जब हमने लाहौर से ज्यादा वोट लिए, 8 लाख वोट हमें कराची से पड़े, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जमात एमक्यूएम के बाद कराची की मकबूल तरीन जमात, ये तो साबित हो चुका है कि ना ही नून, ना एएनपी, ना कोई पीपल्स पार्टी कराची में हमारा मुकाबला करता है। ठीक है नईम साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, आपने रावलपिंडी में जो दावे किए थे, अभी तक क्या हालात, क्योंकि आप सीजन सियासतदान हैं, आपको अंदाजा तो हो गया होगा वहाँ पर सूरत हाल क्या है? उनको उससे बिठावे हमें। शेख रशीद साहब, मेरी अगर आवाज सुन सकते हैं तो रावलपिंडी की जरा सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा, क्या हालात है वहाँ पर? देखें जी, हमारे हालात ये हैं कि हमने भाई अपनी मेन लाल हवेली की यूसी तो अभी जीती है, अच्छा, 750 वोटों से। और लेकिन जो हमारी तौक़ात थी वहाँ हमने बड़ा टफ इलेक्शन लड़ा है और अभी 3-4 यूसी हम जीत चुके हैं और बाकियों का रिजल्ट आ रहा है। अगर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद कहें तो 8:30 बजे 10 बजे तक क्लियर हो जाएगा, तो हम आप तक अपनी सारी बात कर सकेंगे। शेख साहब, गरीदा फारूकी बात कर रही हूँ। एक तो आपने यूसी जीती है लाल हवेली वाली, आपके भतीजे साहब ने जीती है, मुबारक हो। और मिठाई कब खिला रहे हैं ये बताएं? मिठाई जब कहें जी खिला देंगे मिठाई। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब को भी मिठाई खिला दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक यूसी जीती है आपने, एक यूसी जीतने से कुछ नहीं होता। हमारे साथ भी हैं गालिबन। अकेला आदमी भी बहुत होता है और ज्यादा भी जीतेंगे इंशाल्लाह, अभी देखें इंशाल्लाह ताला। और इनके आगे से उठा लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनका तो काम ही 2 नंबर के इलेक्शन है। शेख साहब, नताइज तो चले जो आएंगे वो आएंगे ही, लेकिन जो आज सारा दिन रहा हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद होता रहा, पीटीआई की तरफ से खासतौर पर होता रहा, आप फरमाइएगा क्या आज हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई आपके खिलाफ? वो देखें जी, हम तो हैरान रह गए कि हमारी घरों में इन्होंने 583 वोट बनाए हुए थे और 583 वोट 84 बनाए हुए थे। और हमने नादरा को भी कहा कि इनके एड्रेस दो, नादरा ने भी एड्रेस नहीं दिए। बड़ा बाकमाल इनका एक्सपीरियंस हो गया है इन इलेक्शनों के आगे से। इनकी जो जुर्दू है और रेगमाल है, इनके आगे से सीट उठाना बड़ा ही जान जोखों का काम है। अच्छा, तो शेख साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि जो दावे किए जा रहे थे मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कि मेट्रो चूंकि रावलपिंडी में बनाई है उसकी वजह से लोग वोट देंगे, जी सब बातें हैं, मेट्रो का कोई असर नहीं है। मेट्रो का अगर असर होता तो हम हमारी सबसे पहली यूसी है मेट्रो के साथ। हमारे इर्द गिर्द 3-4 जो यूसी हैं लाल हवेली के साथ हमने जीती हैं, वो मेट्रो की मौजूदगी में जीती हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर इसको देखें कि सियासत जो है बल्दियात गवर्नमेंट का होता है। हमारे 85 में 48 में से 46 यूनियन काउंसलर जो थे वो हमारे मुखालिफ थे। दो चेयरमैनों से हमने 80,000 की लीड जीती थी। ये होता रहता है, इस वक्त उनके एक लहर है और उस लहर के अंदर उनका पूरी पावर है, पूरे उनके वसाइल हैं, पूरी उनकी दौलत है और पूरे उनके कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। शेख साहब, आप लाल हवेली के हैं, लेकिन आपकी लाल हवेली शेख साहब ने लाइन ड्रॉप कर दी है। मुनक़ता हो गया। हैदराबाद रिजवी साहब की तरफ चलते हैं। हैदर साहब ये फरमाएगा, अब 2018 के इलेक्शन के लिए एक इम्तहान जरूर है जमातों के लिए। अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज ने अक्सरियत हासिल की है तो वहाँ कराची में जो मसाइल हैं लोगों को, आवाम को, पानी का मसला है वहाँ पर, उसके अलावा बहुत सारे इशूज हैं जो कि आप मेरे से बेहतर समझते हैं, तो इशूज हल करना बड़ा जरूरी होगा और ये आप लोगों का भी एक चैलेंज आपके लिए होगा, आप लोगों का भी एक इम्तहान होगा। इससे नबरद आजमा होने के लिए किस हद तक तैयार है एमक्यूएम? बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बेख्तियार मेयर किसी काम का नहीं है। मेरे ख्याल से नईम उल हक साहब भी यही फरमा रहे थे कि इख्तियारात का इशू होगा। इसके लिए मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि पहले हम सिंध असम्बली में मुसवदा कानून पेश करेंगे और अगर ऐसा करने में हम नाकाम रहे कि वहाँ से हमें सपोर्ट नहीं मिली और ब्रूथलेस मेजॉरिटी ने उसको भी अगर ब्लो कर दिया, तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि हम सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, और हम ऐसा करने में बहुत संजीदा हैं।
अच्छा, ज़रा बलदियाती इंतखाब से हटके भी मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जो आज एक FIR कटी है और उसके हवाले से एक टाइमिंग को एक तो आप किस तरह से देखते हैं और उसका किस हद तक फ़र्क पड़ा आज के इंतखाबी अमल में, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा। देखिए, आज के इंतखाबी अमल में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना था और ना पड़ा है। और जाहिर है कि इसमें सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब MQM के शहीद कन्वीनर हैं और MQM चाहती है कि उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और अगर ये FIR इस नीयत से काटी गई है कि उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाना है तो MQM यकीनन उस पर खुशी का इजहार करती है। मगर अगर कहीं कोई साजिश या कोई दबाव या कोई झुकाव या कोई हैदर भाई, आप FIR पे खुशी का इजहार कैसे कर रहे हैं जब उसमें अल्ताफ हुसैन साहब का नाम काटा गया है? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें खुशी इस बात की होगी कि जब डॉक्टर इमरान फारूक शहीद के कातिल कैफर किरदार तक पहुंचेंगे। आपने कहा कि इस तो ये FIR के जरिए और साजिश, देखिए, आप चाहे वो तहकीकात लंदन में करें या पाकिस्तान में करें, अगर मतमय नजर ये है कि डॉक्टर साहब के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाना है तो ठीक है। अगर कोई साजिश या इसके पीछे कोई और इस तरह की चीज है और अगर कोई तशद्दुद और दबाव के तहत किसी को कुछ कुबलवाना है तो मेरे ख्याल से ये जो है ये बाउंस बैक करेगी ये चीज। ठीक है, भाई से एक सवाल करने की ब्रेक का वक्त होगा, वापस आके आप सवाल भी कर लीजिएगा। हैदराबाद रिजवी साहब वापस आपसे मजीद बातें भी करेंगे इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर। एक ब्रेक के बाद नाजरीन दोबारा हाजिर होते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदेद। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से हमारे खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ गरीजा फारूकी, लेकिन ज्वाइन किया है ब्रेक में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौला बख्श चांडियो साहब ने। उनकी तरफ चलते हैं। मौला बख्श चांडियो साहब, अभी तक क्या हालात नजर आ रहे हैं? अंदरून सिंध में तो चले आपने कामयाबी हासिल की, लेकिन कराची बहुत बड़ा इम्तहान आपकी जमात के लिए भी था। अभी तक कुछ बताएंगे आपकी जमात के हवाले से कि पूरा दिन कैसा रहा और नताइज के हवाले से किस हद तक पूरी उम्मीद है आप? यार, ईमानदारी से तजिया करें ना, अगर अंदरून किसी एक शहर में हमें धक्का लगता है तो आपका पूरा तजिया पूरी सिंध को छोड़ के उस हल्के पे, अभी कह रहे हैं पूरे सिंध में तो ठीक है, अब कराची में बाबा कराची नताइज अभी आने हैं ना, इसलिए आपसे सवाल किया। मैंने अपना कोई तजिया तो दिया ही नहीं है। अब आप एक तो मैं हाईवे पे हूँ, आवाज नीचे ऊपर कटेगी, मेरी सुन लेंगे तो मैं भी आपकी सुन लूंगा जी जरूर। तो कराची में भी ऐसा है कि जियाउल हक की, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती थी, जियाउल हक का जमाना, उसने पूरे मुल्क को तकसीम किया कुछ सोच और फिक्र के लिहाज से, लेकिन कराची को भी उन्होंने तकसीम करके रख दिया है। एक मकतब फिक्र के हवाले से हल्के बन गए, एक कौमियत के हवाले से मकतब हल्के बन गए, कुछ लिसानी बुनियाद पर लग गए, तो हर पार्टी के एक हल्के हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर की बहुत बड़ी कुव्वत थी, लेकिन उसके बाद जो तकसीम है तो हमारे भी हल्के हैं, हमारी कंस्टिट्यूंसीज है, वहाँ हम ही जीतते हैं। अब आप देखिएगे जो कराची फतेह करने आए थे उनको मायूसी हो गई है। मैं तो उनको कह रहा था जनाब आपको मायूसी होगी, कराची फतेह करने का ख्वाब आप छोड़ गए, जो हकीकत है वो हकीकत है। ये आपका इशारा PTI की तरफ है चांडियो साहब? जी, आपका इशारा PTI की तरफ है? लावेब उन्हीं की तरफ है, और किसकी तरफ हो सकता है? ठीक है। लेकिन साईं आप लियारी और मलीर का बताइए ना कि पीपल्स पार्टी उसको फतह कर पाएगी कि नहीं? मलीर में हम जीते हैं, जीतेंगे इंशाल्लाह। लियारी को मैं कह रहा हूँ, लियारी में भी पीपल्स पार्टी की सीटें होगी, लियारी भी पीपल्स पार्टी जीतेगी, लेकिन जिस वजह से आप तर्जिया कर रहे हैं वो कुछ हालात खराब किए गए, जिससे पीपल्स पार्टी के तंजीम मुलविस नहीं थी, पीपल्स पार्टी हुकूमत भी मुलविस नहीं थी, लेकिन हमने कराची के अमन की खातिर, एक बहुत बड़े कौमी मफाद की खातिर हुकूमत होते हुए भी अपने लोगों की तकलीफों को बर्दाश्त किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उस इलाके को इस्तेमाल किया, हमारी पार्टी को तंजीमी तौर पर नुकसान हुआ है। लेकिन लियारी के लोग अब भी भुट्टो के परवाने हैं, अभी दीदी के भाई है, वहाँ भी आप देखेंगे अगर मुकम्मल हो जाए, आप देखेंगे तौर पर
न सिर्फ लियारी और मलिर, और कई इलाकों की पीपल्स पार्टी जीतेगी। ठीक है साईं, लियारी और मलिर से हट के पूरे कराची की जरा बात करते हैं। मेयर कराची का जो भी बने, MQM का बने, पीपल्स पार्टी का बने, जमात इस्लामी PTI का बने, लेकिन ये बताएं कि जो बड़े बड़े बल्दियाती इदारे हैं, वाटर बोर्ड है, बल्दिया उस्मा है और दीगर, वो आपने सिंध गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर कर लिए हैं, तो सर वो आप वापस देंगे बल्दियाती निजाम को? दो बातें, एक तो जनरल मुशर्रफ जमाने में जो बल्दियाती निजाम बना है उस वजह से भी मायूसी हुई है। उस निजाम ने तो सूबाई हुकूमत का तस्वर ही खत्म कर दिया था, सिर्फ बल्दियात नजर आती थी सूबाई हुकूमत। अब ऐसा नहीं है, अब जाहिर है एक अथॉरिटी है पब्लिक की दी हुई, तो सूबाई हुकूमत का एक तस्वर है। उसके बाद बल्दियाती उसी पब्लिक की दी हुई अथॉरिटी तो बल्दियाती हुकूमत भी है ना। ये बताएं कि आप वापस कर देंगे बल्दिया उस्मा वाटर बोर्ड के इदारे? साई मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं सुबह से कह रहा हूँ जमहूरियत की एक ताकत है, जमहूरियत का एक चेहरा है जो हाल में जमहूरियत दिखाती है। ये जमहूरियत है। मैं समझता हूँ जैसे इदारे बहाल हो गए, आते आते कई चीजें ठीक हो जाएगी, कुछ इनको मिलेंगे, कुछ ये लेंगे, सूरत बेहतर हो जाएगी। अब इस नुक्ते को बनाकर अब सारा मामला बहस में लाए, मेरे ख्याल में नहीं होगा। ठीक है मौलाना संजीव साहब आपसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन इस ट्रांसमिशन जारी रहेगा, हाजिर होता है एक ब्रेक के बाद। एक्सप्रेस न्यूज़ में एक बार फिर खुशामदीद। मौजूदा मेरे साथ स्टूडियोज में गरीदा फारूकी। अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले मौलाना बख्श चांडियो साहब फरमा रहे थे इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली बहुत ज़रूरी है, ये पंजाब की सतह पर हो या सिंध की हद तक हो, बहुत ज़रूरी है। और अगर वो मुंतकिल नहीं होते तो फिर तो मकसद ही फौत हो जाएगा इस बल्दियाती इंतखाबात का और इसके निज़ाम का। निशाना बिल्कुल ठीक पॉइंट रेस कर रहे हैं, और आपने नोट किया होगा कि मौलाना बख्श चांडियो साहब ने जो बात कही है एक आखिर में कि कुछ इदारे वो ले लेंगे, कुछ इदारे हम वापस कर देंगे। अब देखें ना, बल्दिया उस्मा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसके तहत तमाम सफाई सुथराई आती है, सड़कों की तामीर आती है, नालियां बनाने के छोटे छोटे जो अवामी मसाइल हैं जो बल्दियाती हैं, अब ये बल्दिया उज़्मा जिसको बल्दियाती निज़ाम के बल्दियाती हुकूमत के तहत होना चाहिए, ये सिंध हुकूमत के तहत है। कराची में पानी का मसला सबसे बड़ा मसला है, अमनो अमान से भी बड़ा मसला अगर कराची में है तो वो पानी का है। वो पानी का महकमा वाटर बोर्ड जो है वो हुकूमत सिंध के डायरेक्टली अंडर है। लेकिन इससे पहले हैदर रिजवी साहब जो बात करते हुए हमसे कह रहे थे कि वो एक मुसविदा कानून लेके आएंगे सिंध असेंबली में कि ये इदारे वापस बल्दियाती हुकूमत को, बल्दियाती निज़ाम को दिए जाएं। तो MQM का, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया अगर वहां से नाकामी होती तो सिंध हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, तो ये MQM की आइंदा की स्ट्रेटजी का उन्होंने ऐलान कर दिया है। वो जो 3 महीने गालिबन मुत्तहिदा सिंध असेंबली से बाहर रही है, वो बड़े क्रूशल थे बल्दियाती इंतखाबात से पहले। उसके दौरान बहुत सी चेंजेस कर ली हैं बल्दियाती निज़ाम में हुकूमत सिंध ने भी, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत मुत्तहिदा सिंध असेंबली में वापस आ गई है। अब बल्दियाती में वो क्लीन स्वीप करने के इरादे रखती है, तो वो प्रेशर डबल, एक सिंध असेंबली में वो प्रेशर डालेगी, फिर उसका सड़कों पर भी प्रेशर वो हुकूमत सिंध पे डालेगी। और हुकूमत सिंध यानी कि पीपल्स पार्टी का क्या इरादा है वो मौलाना बख्श चांडियो साहब ने फरमा दिया है। पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर पॉलिसी मेकर हैं ये, और अब वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए इत्तलात भी हैं, तो लाजमी ये उनको मशवरा देंगे कि कुछ इदारे आहिस्ता आहिस्ता करके यकमुश्त, मेरा ख्याल है कि हुकूमत सिंध वापस नहीं करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको देने पड़ेंगे बल्दियाती निज़ाम को वापस। तो अगर जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दावा कर रही है बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके उनका मेयर बनता है और इसी तरह इख्तियार भी मुंतकिल हो जाते हैं और वो अच्छा काम करते हैं, तो इसका फायदा तो फिर MQM को पहुंचेगा। 2018 के अगर इलेक्शन के हवाले से बात की जाए, और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक तरह से 90 की दहाई से कराची को हवाले कर दिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग, बल्कि कराची उसका किला हुआ करता था, लेकिन 90 की दहाई से उसने एक्सेप्ट कर लिया आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे MQM ने अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। हमें हाफिज नईम साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। हाफिज नईम रहमान साहब, वक्त देने के लिए ये फरमाइएगा कि आपके इत्तेहाद का कोई फायदा हुआ या नहीं, और अभी तक जो नताइज आ रहे हैं या जो माहौल नजर आ रहा है, किस हद तक पुरुमीद हैं आप? नहीं, नताइज तो अभी आ रहे हैं और कई डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हम पेशरफ्त भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी देखते हैं, नतीजे का इंतजार करते हैं। लेकिन मैं बात जरूर कहूंगा कि लो टर्न आउट का ये इलेक्शन रहा है और इलेक्शन कमीशन पर बेशुमार सवालात छोड़कर ये इलेक्शन जा रहा है। अव्वल तो इलेक्शन गवर्नमेंट ने कराए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नहीं है। जो पूरे बैलेट पेपर्स हैं, कई जगह से शिकायत है कि बैलेट चली गई, कई जगह शिकायत है कि पार्टी वर्कर जो है पोलिंग ऑफिसर बन गए, पकड़े भी गए, 3 महीने के लिए जो जेल भी भेज दिए गए। कई जगह यह है कि कब्जे हो गए, फिर रेंजर्स ने जाके छुड़ाया, फिर दोबारा निकली रेंजर्स, हर जगह पर रेंजर्स अंदर बाहर भी मौजूद नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको जाहिर है कि देखना पड़ेगा। शफाफ माहौल के बगैर शफाफ इंतखाब का
और शफाफ मैंडेट का जो है वो मुमकिन नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। या हारे, हम इस इलेक्शन को ठीक करना चाहते हैं ताकि लोगों का जेन्युइन ठीक है। मैंडेट आए। बिल्कुल ठीक है। हाफिज नईमुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, हजरत के साथ बदकिस्मती से वक्त खत्म हो गया। आपका और गरीदा फारूकी आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।